जय श्री गणेश, जय माता मातंगी। आज बात करते हैं हम अपने अंदर की शक्तियों की। हमारे अंदर असीम शक्ति है, असीम शक्ति, बहुत शक्ति है, पर हम उसे भूल चुके हैं। जैसे हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को भूल गए थे, उसी तरह से हम अपने अंदर की शक्तियों को भूल गए हैं। और उनका प्रयोग, और शक्ति भूलते कैसे हैं? जब हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं। कोई भी चीज़ देख लो, आप स्वेटर बुनती हो, अगर आपने बहुत दिन तक नहीं बुना तो आप भूल जाओगे। आप पढ़ाई करते हो, बहुत दिन तक नहीं पढ़ा तो भूल जाओगे। उसी तरह से हमारे अंदर असीम शक्ति है। जितनी माता रानी के पास शक्ति है, जितनी कान्हा जी के पास शक्ति है, जितने हनुमान जी के पास शक्ति है, सेम हमारे पास भी उतनी शक्ति है, पर हम अपने अंदर की शक्तियों को भूल गए हैं। जैसे हनुमान जी ने, क्योंकि ये हनुमान जी का जो उदाहरण है ये बहुत ज़रूरी है, वही भूले थे। जैसे वो अपनी शक्ति भूल गए थे, हम भी अपनी शक्ति भूल चुके हैं। तो गुरु जो होता है ना, गुरु कहते हैं ना कि गुरु मिला बंधन छूटा, मतलब गुरु जो होता है, गुरु होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। गुरु हमें उस शक्तियों को याद दिलाने में मदद करते हैं। गुरु वो होते हैं कि जो हम अंदर की शक्तियों को भूल गए हैं ना, उस शक्तियों को धीरे धीरे गुरु हमें याद दिलाते हैं। हमें ऐसा ऐसा कर्म करना सिखाएंगे कि हम अपने आप ही हमारे अंदर की शक्तियों से हम मिलने लगते हैं। ठीक है, अब उसको जागृत करना है तो गुरु तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि गुरु नहीं मिलेंगे तो आप जागृत नहीं कर पाओगे। लेकिन गुरु और संस्था, अगर हम किसी संस्था में जाके गुरु बनाते हैं ना, तो वो लोग मतलब इतना भय डाल देते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं ना, कि आप उन्हीं के गुलाम बन के रह जाते हो। बहुत ज़्यादा भय डाल देते हैं हमारे अंदर, इतना भय पैदा करते हैं ना कि हमें लगता है कि मतलब इनके अलावा कुछ है ही नहीं धरती पर। तो यही कहा जाए, गुरु तो चाहिए हर इंसान को, बिना गुरु के जीवन ही नहीं। गुरु आपको चाहिए, लेकिन किसी संस्था के गुरु से बिल्कुल ही आप ज्ञान मत लो, नहीं तो वो आपको कुत्ता बना देंगे। जैसे पट्टा गले में डाल के हम कुत्ते को घुमाते हैं ना, सेम वैसे बना देते हैं। वो कहते इधर घूमो, उधर घूमो, इधर मुड़ो, और हमारे अंदर की सारी शक्तियों को वो चोरी कर लेते हैं। और उसी शक्तियों से, क्योंकि आपने वहाँ गए, आप कुछ बताओगे, या आपको जो फील हो रहा है, आप बहुत पूजा पाठ करते हो या जो भी है, ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, आपको कुछ फील होगा, आप वो बताओगे, वो प्रयोग कर लेंगे, वो ले लेते हैं और कह देंगे आपको। पहले तो सुन लेंगे, उसके बाद में कहेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं ऐसे, और बहुत उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाते हैं। और ये आप लोग को लग रहा हो कि तुम ऐसे बोल रही, बिल्कुल नहीं। ये मतलब ये हकीकत है। हमें क्या बोलूँ कि ये मेरा खुद का भी अनुभव है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी गई भागी एक संस्था में, और वहाँ जाने के बाद में पता चल रहा है कि सबसे पहले वो लोग इतने भ्रम में डाल देते हैं ना, कि वहाँ से निकलना और उसमें से छूटना बहुत मुश्किल होता है। और आपके कुल देवी देवता की, या भगवान के, बाबा भोलेनाथ के, माता रानी की कृपा आपके ऊपर है, आप छूट भी जाते हो तो इतनी बार वो फ़ोन करते हैं, बार बार मतलब क्या बताएं कि कितनी कोशिश करते हो आपको घसीटने के लिए। तो सबसे पहले तो बिना सोचे समझे आप किसी संस्था में बिल्कुल मत जाओ। आपको गुरु चाहिए ना, तो गुरु है ना, किताब को गुरु बनाओ, भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाओ, ऐसे गुरुओं को गुरु बनाओ, और उन्हीं को साक्षी मान करके जो भी करना है, पूजा पाठ, मंत्र जाप हवन, जो भी करना है, आप उनको गुरु बना के करो। भगवान कभी किसी का हित नहीं करता है। आप खुद को गुरु बनाओ, आपके अंदर भी तो ये गुरु बैठा हुआ है ना, उसको बनाओ गुरु, और अपना लक्ष्य को साधो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने लक्ष्य को साधना। अच्छा, अब रही बात कि गुरु तो हम बना लेंगे, लेकिन लेकिन हमें मंजिल कौन दिखाएगा? अरे मंजिल आप जानते हो, मंजिल जिस चीज़ पे जाके आपका दिमाग रुक जाता है वही आपका मंजिल है। जो चीज़ आप करना चाहते हो, बार बार मन करता है, कहीं दबा हुआ है, मन करता है कि काश मैं गाना गाता, या काश मैं वीडियो बनाता, काश मैं टैरो रीडिंग सीखता, काश मैं पियानो बजाना सीखता। अगर आपके अंदर ये चल रहा है तो वही आपका लक्ष्य है, वही आपका लक्ष्य है। काश मैं भाषण देता, जो भी आपके अंदर चल रहा है, काश मैं नेता होता, जो भी चल रहा है आपके अंदर, बार बार चीज़ें चल रहा है, समझ लो कि आपका लक्ष्य वही है, वहीं तक आपको जाना है। और जब लक्ष्य पता चल जाता है ना, तो पहुँच तो आप कैसे भी जाओगे। इतना
पक्का है कि अगर आपने लक्ष्य अपना पहचान लिया तो पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, आप पहुंच जाओगे। चाहे जैसे जाओ पर आप वहां पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले आपको बस जानना है कि आपको कहाँ तक जाना है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा शुरू होता है कि जो हम छितराए हुए हैं ना, बिखरे हुए हैं ना, कि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा, ऐसे थोड़ा वैसे, अड़ोसी को देख के, पड़ोसी को देख के, परिवार को देख के, मायका ससुराल देख के, तो उसको समेटना पड़ेगा। उसको समेटिए, हर चीज़ को अपने हिसाब से उसको समेटिए। जो फैला रखा है ना और आज तक आप दूसरों की खुशी के लिए जी रहे हो ना, उसको बंद कीजिए। आपको खुद को खुश रखने के लिए जीना है, खुद की खुशी के लिए जीना है, और आपको सबसे पहले उसको समेटना होगा। समेटना कैसे होगा? खुद के ऊपर काम करोगे, अपने आप समेट जाएगा। आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, बेफालतू के दूसरों के चक्कर में पड़ोगे नहीं। 4-4 घंटे फ़ोन पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं 4-4 घंटे। अगर आपको कुछ करना है ना तो अपने लिए करो। सोचो, एकांत में बैठ के सोचो कि मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे पता चल गया कि मुझे ये चाहिए तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँगा, इसको कैसे प्राप्त करूँगा। ये सब चीज़ें आप करने लगोगे तो क्या ना, आपके पास समय नहीं रहेगा, फिर आप धीरे धीरे उसको समेटने लगोगे। ये दुनिया आपको उलझा दिया है, ये दुनिया आपको उलझा दिया है। जो देख देख के, हम दूसरों को देख देख के उलझते हैं, सिर्फ उलझते हैं। उलझन के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। आपको लगेगा कि आप दूसरों को देख के मतलब कुछ अच्छा कर लोगे तो नहीं होगा, बल्कि आप उलझ ही जाओगे। जो भी अच्छा करोगे आप अपने अंदर की आवाज़ से ही अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और अपने अंदर की कमी कमजोरियों को तो धीरे धीरे ही सही पर आप उसको निकालो, उसको दूर फेंको। जिस चीज़ से आपको ज़्यादा दुख हो रहा है उसको एकदम बाहर करो, एकदम ही बाहर करो। दुख लेना नहीं है, और दुख लेना नहीं है, भार नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है। बस शांति से धीरे धीरे अपना काम करो। फिर देखो कैसे अपने आप ही आपकी मंजिल आपको अपनी तरफ बुलाने लगती है। धीरे 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 सब कुछ खुलने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर जो खजाने हैं ना, उसकी चाबी सिर्फ आपके पास है और किसी दूसरे के पास नहीं है, ठीक है ना। और वो खजाना, आपने देखा होगा ना कि खजाना जहाँ होता है वहाँ बहुत सारे सांप बिच्छू, बहुत सारी चीज़ें बैठे खजाना की रखवाली करने के लिए। उसी तरह से आपके अंदर जो अनमोल खजाना है ना, उस खजाने की रखवाली करने के लिए हजारों निगेटिविटी को छोड़ा गया हमारे अंदर, वो सब बैठे हुए हैं। जब तक आप उसको निकालोगे नहीं, आप तब तक उस खजाने तक पहुंच ही नहीं पाओगे। जैसे फिल्म उलिम में आप देखते हो ना कि क्या होता है, खजाने तक पहुंचने में बड़े बड़े सांप दिखाई देते हैं, शेर दिखाई देता है, बहुत ऐसी सारी बिजली के झटके होते हैं, तो उसको बचा बचा के जाना पड़ता है। सेम आपको भी अपने अंदर प्रवेश करने के लिए इन सब चीज़ों को पहले तो उठा उठा के फेंके। देखते हैं ना, लकड़ी से निकाल के सांप वो लोग फेंकते हैं, क्यों? क्योंकि ये काटे ना। उसी तरह से अपनी बुद्धि से अपने अंदर की हर उस बुराई को, हर उस निगेटिव चीज़ को धीरे धीरे उसको निकाल के आप बाहर कीजिए, और उसके बाद में अपने अंदर के खजानों से मिलिए। आप अपने अंदर के खजानों से मिलोगे, उसके बाद में माले माल हो जाओगे। फिर आपको दूसरा खजाना नहीं चाहिए, फिर तो आप खुद ही स्वयं ही गुरु बन जाओगे, जो दूसरों को ज्ञान दे सकते हो। और देखिए, स्वयं गुरु बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी गुरु मैं बोल रही हूँ ना, जो संस्था खोल के बैठा हुआ है ना, वो तो बस आपको उलझाएगा, क्योंकि वो संस्था नहीं है बल्कि उसका बिजनेस है। वो बिजनेस खोल के बैठा हुआ है, वहाँ आप जाओगे आपको वहाँ उलझाएगा, वहाँ अटकाएगा, वहाँ रोकेगा, और आप तभी वहाँ रोकोगे जब आप अपने अंदर की असली शक्ति को नहीं पहचानोगे। तो जितना आप भय में वहम में जी रहे, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा वो गुरु आपके अंदर भय और वहम भर देगा। मैं क्या बोलूँ, आपको जीवन लग जाता है उस भय और वहम से बाहर निकलते निकलते, और आखिर में हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। आखिर में हमारे पास कुछ नहीं लगता। 10 साल 15 साल बाद पता चलता है कि अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम जो अनुभव कर रहे थे, हम जो फील कर रहे थे, तो बहुत परसों भले ही छोड़ दिया। ये तो झूठा मूठा का सुख है, ये तो कुछ है ही नहीं। और फिर यहीं से इंसान खुद से टूटने लगता है, खुद से परेशान होने लगता है, और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ऐसे संस्थाएं हैं जहाँ के लोग आधी उम्र के बाद में बीमार रहने लगते हैं, दुखी रहने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं। मेरे पास तो कई सारे ऐसे उदाहरण हैं कि लोग, मेरी खुद की चाची भी एक कोई प्रेम जी महाराज जी गुरु हैं, उनको बनाया था।
और पूरे पड़ोस भर के लोगों को भी ज़बरदस्ती नहीं चलना है चलना है, मेरी मम्मी को भी बनाया था। और आज वो चाची डिप्रेशन में और इतनी बुरी तरह से परेशान है, दुखी है, बीमार है। तो इसीलिए कहा राजा कि गुरु के चक्कर से बाहर निकलिए। गुरु हैं, अगर कोई गुरु है इस दुनिया में तो महादेव है। वो पहले भी गुरु थे और अब भी गुरु हैं, और वो आपके अंदर बैठे हुए हैं। तो उनको उनसे जुड़िए और उनको साक्षी मान के फिर आप अपना काम कीजिए। कोई दूसरा गुरु आपको नहीं चाहिए। जय माता दी, जय श्री राम।